उसने उठकर जीनत को आवाज देने लगी। उसी वक्त मगरिब की अजान होने लगी। तभी वो बोली, तुम्हें अजीब सी स्मेल आई? वह ज़ीशान से मुखातिब हुई थी। नहीं तो, कैसी स्मेल? ज़ीशान हैरान हुआ। बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है ज़ीशान, मगर अब नहीं आ रही। आफिया ने उसे कहा। जीनत उसके पास आ चुकी थी। ज़ीशान भी उन दोनों के साथ साथ चल रहा था। क्या तुम लोग रोजाना यहीं आते हो? तुम दोनों लोग रोजाना यहीं आती हो क्या? ज़ीशान ने जीनत से पूछा। हाँ, डेली, अगर कोई आ जाए उस दिन नहीं आते। जीनत ने कुछ उदास सा होकर कहा। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है वाकई। वह जीनत को देखकर बड़ा दुखी हो चुका था और जीनत के दुख में बराबर का शरीक हुआ। कोई नहीं, कभी कभार तो कोई आता है। आफिया ने उसे टोका। अच्छे बच्चे मेहमानों से कभी भी तंग नहीं हुआ करते, समझी तुम जीनत? आफिया ने जीनत को समझाया। जीनत मुंह बसोर चुकी थी। बच्ची थी, उसे क्या समझ में आता कि मेहमान क्यों आते हैं, क्या होता है। सब चीजें उसे समझाना फिजूल था, इसलिए उसने इतना ही कहा। उसी पल फिजा में चारों जानिब आफिया ने कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी और उन सब में दिलखराश आवाज जीनत की थी। जीनत आफिया जोर से चीखी। आफिया को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अप्पी! जीनत ने जोर से आफिया को पकड़ लिया और उससे लिपट गई। उस दौरान ज़ीशान ने उस कुत्ते के रेवड़ को पत्थर मारकर भगा दिया। सुकून से रहो, मैंने उन्हें भगा दिया है, तुम फिक्र मत करो। डरने की अब कोई बात नहीं है, वो सारे कुत्ते जा चुके हैं, मैंने उन्हें अच्छे से भगा दिया है, तुम फिक्र मत करो। आफिया और जीनत एक दूसरे से लिपटी हुई थी। आफिया की हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी और यही हाल जीनत का भी था। अब घर चलो, बहुत हो गया। आफिया को इस तरह अचानक से कुत्ते का आना किसी खतरे की घंटी बजाते हुए लगा। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि कुत्ते की गुर्राहट से अब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। कुत्ते की आवाज़ उसे अब डराने लगी थी, उसे धमकाने लगी थी। ऐसा लगता था मानो उसके साथ कोई अनहोनी ना घट जाए। उसे इसी बात का डर रहता था हमेशा, और उसके साथ हो चुका था एक हादसा कुत्ते के गुर्राने की ही वजह से। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डर गई इन कुत्ते की आवाज़ सुनकर। तभी ज़ीशान बोला, रिलैक्स रिलैक्स आफिया। ज़ीशान ने उन्हें पुरसुकून रखना चाहा। आफिया से अब एक कदम बढ़ना भी दुभर हो चुका था, उसे एक कदम बढ़ना भी दुभर लगा। तुम दोनों इस शॉप में आओ। ज़ीशान ने उन्हें एक शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेचारी आफिया तो कोई देख नहीं सकती थी, जीनत ने देख लिया। जूस की शॉप थी, जूस पीकर थोड़े हवास बहाल करो। ज़ीशान ने उन्हें जूस शॉप की तरफ जाने को कहा। आफिया को उस वक्त सच में एनर्जी की जरूरत महसूस हो रही थी क्योंकि उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी और उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। वो बेचारी बहुत ज़रा कमज़ोर थी, इसीलिए उसे ज़रा सी बात पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती थी। आफिया ने इसीलिए उसका मना नहीं किया और उसके साथ वो भी जूस शॉप की तरफ चले गई। वह तीनों जूस शॉप के अंदर आ गए थे। ज़ीशान जूस का ऑर्डर देने चला गया था। अप्पी, मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो कुत्ते हमारे ऊपर झपट ना पड़े। जीनत ने आफिया का हाथ पकड़ते हुए उससे कहा था। मुझे भी डर लग रहा था जीनत, आफिया ने भी कहा। तभी आफिया उससे बोली, जीनत बेटा तुम तो देख भी सकती हो, मैं तो देख भी नहीं पाती। ज़ीशान भाई अगर आज ना होते तो हम कैसे उन कुत्तों से जान छुड़ा पाते अप्पी? जीनत ने खौफ से कहा। और उस वक्त आफिया ये सोच रही थी कि अब वह अजीब सी स्मेल क्यों नहीं आ रही है जो इतनी शिद्दत से उसके चारों जानिब महवे रक्सा थी। अभी वह ये सोच ही रही थी कि ज़ीशान जूस लेकर वापस आया। उसकी सोचों को बरियक लगी। जूस पीकर उसके हवास कुछ बेहतर हुए और वह लोग जूस कॉर्नर से वापस निकल आए। आफिया इस बात से बेखबर कि एक कुत्ता आंख सुर्ख किए गली के कोने पर उसे देख रहा है, जो किसी भी लम्हे उस पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था। वह और जीनत घर आ गए तो देखा अब्बा जान अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। ऐसा कभी हुआ नहीं था। अब्बा जब भी लेट होते थे तो कॉल करके बता दिया करते थे। आफिया ने अब्बा जान के ऑफिस फोन किया मगर वहां कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। आफिया को अब फिक्र घेरने लगी थी क्योंकि अब्बा जान कभी ऐसा नहीं किया करते थे। अगर उन्हें देर सवेर होती थी तो वो कॉल करके बता दिया करते थे कि वो आ जाने में लेट हो जाएंगे। और अब जब उनका कॉल नहीं आया और आफिया ने ऑफिस में कॉल किया तो वहां पर भी कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। ताज्जुब की बात थी। अब घबराहट बढ़ने लगी। माई फातिमा भी फिक्रमंद थी लेकिन इजहार नहीं कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी फिक्रमंदी को देखकर आफिया घबरा जाए। आफिया को तसल्लियां दे रही थी बेचारी वो। आ जाएंगे बेटा, अभी देर सवेर हो ही जाती है कभी कभी ऑफिस में,
काम भी तो बहुत रहता है उनके ऊपर, इसलिए हो सकता है कहीं निकल गए हों। लेकिन न जाने क्यों आफिया को घबराहट सी हो रही थी और वो मानने को राजी नहीं थी कि अब्बा जान सही सलामत हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। आफिया का दिल किसी अनहोनी के ख्याल से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। जिस तरह रास्ते में कुत्तों ने हमला किया वह तब से डरी हुई थी। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल और कैसे कैसे वसवसे उसके जहन में घूम रहे थे। बेचारी बहुत जरा डर रही थी कि पता नहीं अब्बा जान लेट क्यों हो गए हैं और वो कुत्ते मेरे ऊपर लपके हैं जब से मुझे कुछ अनहोनी होने का आभास हो रहा है। बहरहाल ऑफिस दोबारा कॉल किया तो पता चला अब्बा जान काफी देर पहले वहां से निकल चुके हैं। अब तो आफिया का दिल और बैठा जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब्बा जान जब वहां से निकल चुके हैं और देर हो चुकी है तो अभी तक वो घर क्यों नहीं आए। तभी इसी आशना में अब्बा जान घर में दाखिल हुए तो आफिया की जान में अब थोड़ी जान आई, वरना बहुत बुरे बुरे ख्यालात उसके जहन पर सवार थे। वो तो यही सोच रही थी अब्बा जान पता नहीं कहाँ चले गए हैं और अभी तक घर नहीं आए हैं। तभी वो खफगी से अब्बा जान के पास गए पूछने लगी, अब्बा जान कहाँ रह गए थे आप? आफिया ने बेताबी से पूछा, इस तरह तो आपने कभी नहीं किया, आज तक ऐसा नहीं हुआ अब्बा जान, आज ऐसा क्यों? वरना देर हो जाने पर हमेशा आप बता दिया करते थे हमें। बेटा मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो हुआ यूं था कि रास्ते में ना अली मिल गया, वह जबरदस्ती घर ले गया, वहां से चाय पीकर अब आ रहा हूँ। अली के नाम पर आफिया का दिल धड़क उठा। उसकी शादी की डेट फिक्स करेंगे जल्दी, शमीना बता रही थी मुझे। अब्बा जान ने मजीद बताया। अब्बा जान अब सोफे पर रिलैक्स मूड में बैठ चुके थे, सामने टेबल पर पांव रखे हुए थे। आफिया स्टिक के सहारे चलती हुई उनके पास आई और सोफे पर बैठ गई थी। जाओ जीनत, अब्बा जान के लिए पानी लेकर आओ बेटा। ऐसा कब से करने लग गई तुम? पानी लेके नहीं आए अभी तक अब्बा जान के लिए, जल्दी जाओ पानी लेकर आओ। आफिया ने जीनत से कहा। जीनत अब्बा जान से बहुत मोहब्बत करती थी, झट से पानी का गिलास ले आई। खाना खाकर वह सोने के लिए लेट गई। आज उसके जिस्म में बहुत ज्यादा थकावट थी। थकावट से उसके जिस्म की बहुत ज्यादा मरम्मत हो चुकी थी, लेकिन जिस्म उसका शादी की खबर पर टूट सा रहा था। काश मेरे साथ ये हादसा ना हुआ होता तो मेरी बीनाई आज मेरे पास होती और तुम मेरे होते। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे जज्बों की तुम्हें खबर ना हो, लेकिन मेरे अंधे होने पर तुमने फौरन मंगनी कर ली और शादी करने जा रहे हो। आफिया की आंखें भीग गई और रोते रोते न जाने वह कब सो गई। ख्वाब में कोई मुसलसल उसकी आंखों पर वही पट्टी लगा रहा था और उसकी आंखों में ठंडक उतर रही थी। आंखों को सुकून मिल रहा था। दिल कर रहा था ये सुकून बस अब ताउम्र मिलता रहे, उसकी आंख में यही सुकून हमेशा मिलता रहे। सुबह वो मामूल के मुताबिक जागी और वॉशरूम में दांत साफ करते हुए उसने नॉर्मल अंदाज में शीशे में अपना मुंह देखा और एक झटका खा गई। हैरत से बुत बने न जाने कितनी देर वह आईने में देखती चली गई। अब्बा जान, अब्बा जान। वॉशरूम से ही वह जोर जोर से चिल्लाई और बाहर को दौड़ लगा दी। अब्बा जान, अब्बा जान। आफिया ने दोबारा आवाज दी, अब्बा जान मुझे देखें। आफिया ने अब्बा जान को देखते हुए कहा। अब्बा जान समझ न सके और फिर अब्बा जान समझ गए कि आफिया की आंखों से आंसू भरी हुई थी। अब्बा जान मैं देख सकती हूँ। इसकी आएगी स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।